अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा अदी अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम करती हूँ। गाइस, मेरी आज की वीडियो डिमोनिक पोजेशन पार्ट 2 है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि जब शैतानी ताकतें हम इंसानों की सोल और माइंड को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं तो हम किन मेंटल डिसऑर्डर और किन मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं। मीन्स कि हम किन नफ्सियाती मसाइल और नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो सकते हैं। असल टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि ये क्या होते हैं। गाइस, एक चीज़ होती है मेंटल डिसऑर्डर और एक चीज़ होती है मेंटल इलनेस। मेंटल डिसऑर्डर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, ये सारे डिसऑर्डर हैं। तो डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक काम जो आप डेली रूटीन में कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाए और समहाउ उस पेशेंट के पास एक इंसाइट होती है, इस किस्म के पेशेंट के पास, यानी उस पेशेंट को पता होता है कि मेरी कोई चीज़ ख़राब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है और मुझे उसको ठीक करना है। जबकि मेंटल इलनेस ये होती है कि अगर मेंटल इलनेस की मैं बात करूं तो इलनेस में हम उन बीमारियों को काउंट करते हैं जिसमें पेशेंट के पास इंसाइट या तो होती नहीं है या इंसाइट बहुत कम होती है। उसका बीमारी पर कंट्रोल बहुत कम होता है। समटाइम्स पेशेंट को रियलाइज़ भी नहीं हो पाता कि वो किसी बीमारी से गुजर रहा है या कोई बीमारी या वो किसी किस्म की बीमारी का शिकार है। अब हम अपने असल टॉपिक पर आते हैं। हमारा असल टॉपिक क्या है कि अगर कोई इंसान डिमोनिक पोजेशन का शिकार है तो वो डिमोनिक आइडेंटिटीज़ उसे कौन सी मेंटल डिसऑर्डर और कौन सी मेंटल इलनेस का शिकार कर रही हैं। तो गाइस, वो इंसान जो डिमोनिक पोजेशन का शिकार होता है, सबसे पहले ऐसे शख्स को मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर और डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी। उसको मुसलसल एंग्जाइटी रहेगी, उसे फेयरफुल थॉट्स आएंगे, हर वक्त हर काम को करने में या कोई नया काम करने में उसे डर लगेगा। इस तरह के थॉट्स आएंगे कि पता नहीं मैं कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। यानी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ख़त्म होकर रह जाएगी उस शख्स की। उसे हर वक्त डिप्रेशन रहेगी, वो रात भर सो नहीं पाएगा, रातों को जागता होगा, स्लीपलेस नाइट हो जाएंगी उसकी, उसे कई किस्म के फोबियाज़ हो जाएंगे। फोबिया कहते हैं गाइस फेयर को, डर को, एक ऐसा डर जो दिखाई तो नहीं देता मगर वो होता है, उसे महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा वो लोग जो डिमोनिक पोजेशन का शिकार होते हैं, ऐसे शख्स को इंसोम्निया की शिकायत हो सकती है। इंसोम्निया यानी बेख्वाबी की शिकायत हो सकती है और स्पेशली उसे क्रोनिक इंसोम्निया की शिकायत हो सकती है। क्रोनिक इंसोम्निया एक ऐसा स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें हमें नींद नहीं आती और अगर नींद आ भी जाए तो पुख्ता नहीं होती। जब ऐसा शख्स एक बार नींद से बेदार होता है तो फिर दोबारा उसे नींद नहीं आती। गाइस, होता ये कि हमारी नींद वो एक्टिविटी है, वो एक हेल्दी ह्यूमन बिहेवियर है जो हमारी एनर्जी को रीस्टोर करता है। जब हम सोने के बाद उठते हैं तो मतलब हेल्दी नींद की बात कर रही हूँ मैं, कि जब हम हेल्दी नींद में सोने के बाद उठते हैं तो एक फ्रेश एनर्जी फील होती है हमें। लेकिन जब इसी नींद में कमी आ जाए या इसी नींद के मसाइल आ जाएं तो वो हमारी हेल्थ को, हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। इंसोम्निया की शिकायत की वजह से इस किस्म के पेशेंट को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। ऐसे लोग बहुत जल्द टायर्ड हो जाते हैं, एनर्जी लेवल उनका लो हो जाता है, किसी भी काम पर प्रॉपर कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे होते, उनकी मेमोरी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है हमेशा और बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, उनके मूड में चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंगर इश्यूज़ होने रहते हैं, उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंग्जाइटी लेवल बहुत से ज़्यादा बढ़ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उन्हें रहती है, यानी सांस लेने में उन्हें मुश्किल होती है। ऐसे लोगों के माइंड में ये फेयर वो चल रहा होता है कि अगर वो सो जाएंगे तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं क्रोनिक इंसोम्निया के पेशेंट को।
इस किस्म के इश्यूज़ को फेस कर सकता है ऐसा पेशेंट। गाइस, डिमोनिक पोजेशन के शिकार इंसानों को बाईपोलर डिजीज़ हो सकती हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसके दो पोल होते हैं, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे मीनिया या हाइपोमीनिया कहते हैं और दूसरा हिस्सा जो डिप्रेशन कहलाता है। बाईपोलर डिसऑर्डर यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान का मूड कभी तो हद से ज़्यादा खुश हो जाता है और कभी हद से ज़्यादा उदासी, मायूसी और नाउमीदी छा जाती है। मीनिया और हाइपोमीनिया में इंसान का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसान का मूड एकदम से खुश हो जाता है, उसके थॉट्स एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी एकदम से पुरुम्मीद ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर हो जाता है उसका। और ऐसे में इंसान बड़े बड़े मंसूबाजात बना लेता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर लेता है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। एक काम को शुरू करता है तो साथ में दूसरा, तीसरा, चौथा काम भी शुरू कर लेता है। तो ऐसे में वर्कोहोलिक हो जाता है वो, यानी और वर्कोहोलिक होने की वजह से उसकी नींद उड़ जाती है। भूख या तो कम लगेगी या भूख बढ़ जाएगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं मीनिया और हाइपोमीनिया डिसऑर्डर के। जबकि बाईपोलर डिसऑर्डर में दूसरी नफ्सियाती बीमारी होती है डिप्रेशन। ऐसी डिप्रेशन की सूरत हाल में इंसान पर मायूसी, उदासी, गम और नाउमीदी तारी हो जाती है। किसी से मिलने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, ज़िंदगी से दिल उचाट हो जाता है, उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, ज़िंदगी से, लोगों से बेदारी महसूस होती है, कहीं आने जाने को दिल नहीं करता। ऐसे शख्स को हमेशा पेसिमिस्टिक थॉट्स यानी मायूसी और नाउमीदी और नामुरादी वाले ख़यालात आते हैं ऐसे शख्स को। इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरह अल-ज़ख़रफ़ पारा नंबर 25 आयत वर्स नंबर 74 में इरशाद फरमाता है, गुनाहगार तो यकीनन जहन्नुम के अज़ाब में हमेशा रहेंगे और उनसे कभी नागा नहीं किया जाएगा और वो इसी अज़ाब में नाउम्मीद होकर रहेंगे और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो लोग ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। गाइस, हाई लेवल मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन ही वो स्टेज होती है कि जब इंसान पूरी तरह हिम्मत हार देता है और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और नाउम्मीद हो जाता है और ऐसे में अल्लाह से लड़ने झगड़ने लगता है और अपने ऊपर आने वाली हर परेशानी का ज़िम्मेदार अल्लाह को ठहराता है कि अल्लाह ही ने मेरी किस्मत ऐसी बनाई है, ये अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में लिखा था, जो कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है। इस तरह के थॉट्स, इस तरह के नेगेटिव और डार्क थॉट्स उसे आने लगते हैं। तो इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरह मुजादिला पारा नंबर 28 और वर्स नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, शैतान ने उन पर काबू पा लिया है और खुदा की याद उनसे भुला दी है। ये लोग शैतान के गिरोह हैं, सुन रखो शैतान का गिरोह घाटा उठाने वाला है। फिर सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत वर्स नंबर 169 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शैतान के कदम ब कदम ना चलो, वो तुम्हारा ज़ाहिर बज़ाहिर दुश्मन है, वो तुम्हें बुराई और बदकारी ही का हुक्म करेगा और ये चाहेगा कि तुम बेजाने बूझे खुदा पर बौतान बांधो। गाइस, जो लोग डिमोनिक पोजेशन का शिकार होते हैं उन्हें डिमेंशिया या फिर जिसका दूसरा नाम अल्जाइमर डिजीज़ है वो हो जाएंगी, यानी भूलने की बीमारी हो जाएगी। उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी या फिर याददाश्त बिल्कुल चली जाएगी। ऐसे लोगों को मेमोरी लॉसेस हो सकते हैं। ये लॉसेस शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं और ये लॉसेस लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को स्पीच डेफिसिट हो सकता है, यानी उनके बातचीत करने में, बोलने में ख़राबी हो सकती है, यानी बोलते वक्त आवाज़ का थरथराना, आवाज़ का कांपना, आवाज़ का लरज़ना। ऐसे लोगों को थ्रोट प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऐसे लोगों को सेंसरी मिसपरसेप्शन की शिकायत हो सकती है, यानी कि हिस्सियाती अज़ा में ख़राबी आ सकती है। ऐसे लोगों को एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे लोगों में एग्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, बात बात पे गुस्सा करना, मारना पीटना, चीखना चिल्लाना, तोड़ना फोड़ना, चीज़ें उठा कर फेंकना। ऐसे लोगों को शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो सकता है।
शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल इलनेस है गाइस, जिसमें इंसान की शख्सियत में कोई रब्त बाकी नहीं रहता, वो दायमी मरीज़ बनकर रह जाता है। शिज़ोफ्रेनिया का मुतासरा शख्स जब कोई बात करता है तो उसकी बातों में कोई रब्त नहीं होता, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है उसकी उसकी इररेलेवेंट टॉक होती है, वो कॉन्टेक्स्ट से हटकर बात कर रहा होता है, यानी ऐसी बातें कर रहा होता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ऐसे लोग डिल्यूजन का शिकार होते हैं, उन्होंने कुछ फॉल्स बिलीव्स बना लिए होते हैं अपने, कि दूसरे लोग मेरे दुश्मन हैं, दूसरे लोग मुझे मारना चाहते हैं, वो मेरा बुरा करना चाहते हैं, उनके इंटेंशन मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, या इवन दो कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इसी तरह की थॉट्स रखता है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स उसे मारना चाहते हैं, उसे कत्ल करना चाहते हैं, उसे खाने में जहर मिलाकर देते हैं उसे। ऐसे लोगों का कहना होता है कि उनके साथ कोई सुपर नेचुरल ताकतें हैं, कोई मावराई ताकतें जो उसे कंट्रोल कर रही हैं। शिज़ोफ्रेनिया से मुतासिर अक्सर लोगों का कहना होता है कि हमें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, हमें कुछ अजीबोगरीब लोग दिखाई देते हैं, हमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। वो आवाज़ें और वो चीज़ें सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे रही होती हैं, उनके आसपास मौजूद लोगों को दिखाई नहीं दे रही होती, इवन दो कि वो डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे होते हैं उन्हें भी वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। गाइस, इस कैफियत को हलूसिनेशन कहते हैं। शिज़ोफ्रेनिया से मुतासरा शख्स या मुतासरा लोग सोशल विथड्रॉवल कर जाते हैं। ये लोग दूसरों से मिलना जुलना छोड़ देंगे, बातचीत करना छोड़ देंगे, हंसना बोलना बंद कर देंगे, दूसरे लोगों के साथ तन्हा रहना शुरू कर देंगे, तन्हाई पसंद हो जाएंगे। शिज़ोफ्रेनिया से मुतासरा लोग अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख़्याल नहीं रखते, उनके अंदर सेल्फ़ अवेयरनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनका ख़ुद पर कोई सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोगों के स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं, ऐसे लोगों का खाना पीना डिस्टर्ब होकर रह जाता है, ये लोग डेली रूटीन के काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे होते। अक्सर औक़ात शिज़ोफ्रेनिया के मुतासरा लोग बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, बिल्कुल ख़ामोश हो जाते हैं, घंटों घंटों एक ही जगह पड़े रहते हैं, बिल्कुल ख़ामोश पड़े रहते हैं, टिकटिकी बांधे किसी एक ही जानिब देखते रहेंगे। पेशेंट की इस कैफियत को मेडिकल टर्म में कैटाटोनिया यानी गशी के दौरे पड़ना कहते हैं। इन लोगों की सोशल लाइफ इफ़ेक्ट होकर रह जाती है। अक्सर आपने गाइस सड़कों के किनारे पर, फुटपाथों पर गंदे मैले कुचैले लोग देखे होंगे, वो अक्सर शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को कंपल्सिव थॉट्स आएंगी, यानी जुनूनी ख़यालात आएंगे। ऐसे लोगों को इम्पल्सिव थॉट्स यानी उजलत में काम करना, बेसूझे समझे काम करना, उकसाने वाली थॉट्स आएंगी ऐसे लोगों को ऑब्सेसिव थॉट्स आएंगे, यानी गलबा पाने वाले थॉट्स, तसल्लुत पाने वाले थॉट्स, जुनूनी ख़यालात, वहमी ख़यालात आएंगे ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों की हार्ट बीटिंग फ्लक्चुएट करती होगी। ऐसे लोगों को हर वक्त डरावने ख्वाब, नाइट मेयर्स, हॉरिबल ड्रीम्स आते होंगे। ऐसे लोगों को हर वक्त डरावने विजन्स आते होंगे। फियर ऑफ डार्कनेस रहता होगा ऐसे लोगों को, यानी अंधेरे से डरना, तन्हाई से डरना, तन्हा रहने से डरना, तन्हा रह जाने से खौफ आना। फेयर ऑफ रिजेक्शन ऐसे लोगों को रहता होगा, यानी कि मैं फ़लाँ से शादी या रिश्ते की बात करूँगा तो पता नहीं वो मुझे इस वजह से रिजेक्ट कर दे, वो मुझे उस वजह से रिजेक्ट कर दे। या फिर किसी प्रोजेक्ट या किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने लगेंगे ऐसे लोग, तो उनको ये थॉट्स आएंगी कि कहीं मेरे प्लान को, मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्शन ना मिल जाए, कोई रिजेक्ट ना कर दे। ऐसे लोगों को इम्पल्सिव थॉट्स आना, नर्वसनेस महसूस करना, डर लगना, पैनिक अटैक आना। ऐसे लोगों को लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता या कोई उनका अपना नहीं है, या ये सोचना कि वो क्यों मुझसे प्यार करेगा या करेगी, वो क्यों मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी, वो मुझ में ऐसा क्या है कि कोई मुझे प्यार करे, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अहमियत दे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता। इस किस्म के नेगेटिव थॉट्स
उनके माइंड में मुसलसल चलते रहते होंगे। सुसाइडल टेंडेंसी इनकी बनी रहती होगी। उसका दिल, ऐसे लोगों का दिल चाहेगा कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि सुसाइड कर ले। उनके अंदर जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इस तरह के डार्क थॉट्स उनके अंदर चलते रहते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता या जीना नहीं चाहती। अच्छा है कि मुझे कोई बीमारी लग जाए, अच्छा है कि मैं मर जाऊं, अच्छा है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा है कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं। या फिर इस तरह की बातें करना कि बस अब मेरी ज़िंदगी के सिर्फ इतने साल बाकी रह गए हैं। तो इस तरह के मर जाने वाले या ज़िंदा ना रह जाने वाले थॉट्स उनके माइंड के अंदर चलते रहते हैं। या ये फिर इन तकलीफ़ से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ऐसे लोगों की इमोशनल कोडिपेंडेंसी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल कोडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी उनकी इमोशनल नीड्स बढ़ जाएंगी। वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स को ही चूज़ कर लेंगे। ऐसे रिलेशनशिप्स को चुन लेंगे जो उन्हें बर्बाद कर देंगी। वो गलत किस्म के लोगों को अपना दोस्त चुन लेंगे। वो ऐसे स्पाउस को, ऐसे लाइफ पार्टनर्स को चुन लेंगे जो उन्हें बर्बाद करके रख देंगे। गाइस, एक ऐसा शख्स जो डिमोनिक पोजेशन का शिकार होता है उसे कई तरीके के एडिक्शंस हो जाएंगी। यानी कि कई बुरी चीज़ों से वो एडिक्टेड हो जाएगा, कई बुरी चीज़ों की उसे लत लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, उसे अल्कोहल की एडिक्शन हो जाएगी, उसे सेक्स की एडिक्शन हो जाएगी, वो सेक्स के लिए नीडी हो जाएगा। उसे लव एडिक्शन हो जाएगी, प्यार की एडिक्शन हो जाएगी, वो प्यार के लिए नीडी हो जाएगा। मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, ज़िंदा नहीं रह सकती, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी क्यों नहीं होती। इस तरह की बातें वो करेगा, इस तरह के थॉट्स उसके हो जाएंगे। उसे दर्द सहने की, पेन सहने की एडिक्शन हो जाएगी। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में पेनफुल रिलेशनशिप को चूज़ करना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग अपने लिए पेनफुल लवर्स को चूज़ कर लेंगे। ऐसे लोग अपने लिए पेनफुल लाइफ पार्टनर्स को चूज़ कर लेंगे। पेनफुल फ्रेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, पेनफुल स्पाउस को अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी अपनी पूरी लाइफ में वो ऐसे रिश्तों को चूज़ करते रहेंगे जो उन्हें पेन दें, जो उन्हें दर्द दें, जो उन्हें तकलीफ़ दें, जो उनका मिसयूज़ करें, जो उनकी इंसल्ट करते हों, जो उन्हें वर्बली और फिज़िकली अब्यूज़ करते हों, जो उनसे उस वक्त तक अटैच हों जब तक वो उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और फ़ायदा हासिल करने के बाद वो उन्हें यूज़ टिश्यू पेपर की तरह मसल कर किसी डस्टबिन में फेंक देते हों। तो ऐसे लोग हमेशा अब्यूज़िव रिलेशनशिप को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव इंसान अपनी तरफ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव लोगों से ऐसे लोग दूर भागते हैं, पॉजिटिविटी से ऐसे लोग दूर भागते हैं। ऐसे लोग हमेशा फॉल्स लवर को चूज़ कर लेते हैं, जो उनका ट्रू लव होगा, जो उनका डिवाइन लव होगा, जो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, उसे फॉल्स बताएंगे, उसे फॉल्स कहेंगे और उसे फॉल्स कहकर उससे दूर भाग जाएंगे, या उसे ख़ुद से दूर कर देंगे अपने नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह से। उससे अपने ट्रू लव को ख़ुद से दूर कर देंगे। ऐसे लोग हम जिन्स परस्ती की तरफ माइल हो जाएंगे, या ऐसे लोग पॉर्न गे हो जाएंगे, सेक्सुअल फैंटेसीज़ करते होंगे, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हमेशा ऐसे लोग अपनी सेक्सुअल थॉट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पॉर्न वीडियोस, पॉर्न मूवीज़, पॉर्न सॉन्ग्स देखने लग जाएंगे। प्रॉस्टिट्यूट्स के पास जाना शुरू कर देंगे, यानी पैसे देकर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों को ड्रिंकिंग, अल्कोहल की एडिक्शन हो जाएगी। गैम्बलिंग करते होंगे ऐसे लोग, कई किस्म की ड्रग्स लेने लग जाएंगे, कई किस्म का नशा करने लग जाएंगे। फॉर इंस्टेंस पान, छालिया, तंबाकू, गुटखा, शीशा, मावा, सिगरेट, सिगार, हुक्का, नस्वार खाना शुरू कर देंगे। किसी को बहुत ज़्यादा सोने की आदत हो जाएगी, तो किसी को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हो जाएगी, तो किसी को बहुत ज़्यादा खाने की आदत हो जाएगी, तो किसी को चाय पीने की बहुत ज़्यादा लत लग जाएगी, तो किसी को पेट्रोल या समद बॉन्ड या पेंट को स्मेल करने की लत लग जाएगी। तो कुछ लोग
मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की एडिक्शन उन्हें लग जाएगी। तो किसी को वीडियो गेम्स खेलने की या पबजी गेम खेलने की एडिक्शन हो जाएगी। तो किसी को रात रात भर और या पूरा पूरा दिन कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने की एडिक्शन हो जाती है। तो किसी को पूरा पूरा दिन खुद को आईने में देखने की एडिक्शन हो जाती है। तो किसी को पूरा पूरा दिन अपने हाथों की लकीरों को देखने की एडिक्शन हो जाती है। तो किसी को बात बेबात हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं खाने की लत लग जाती है। तो ये तमाम तरह की वो एडिक्शंस हैं जो डिमोनिक पोजेशन की वजह से इंसानों को लग जाती हैं। गाइस इनफैक्ट ऐसे लोग अपनी सोल की तकलीफ़ को छुपाने के लिए अनकॉन्शियसली ऐसा कर रहे होते हैं, या फिर इसलिए कर रहे होते हैं कि अपनी सोल की तकलीफ़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मगर दर हकीकत वो अपनी सोल की तकलीफ़ को कम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि जब तक वो अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी डेली रूटीन में बैलेंस नहीं बनाएंगे, जब तक वो अपनी डे टू डे लाइफ में बैलेंस नहीं लेकर आएंगे गाइस, उस वक्त तक उनकी तकलीफ़ ख़त्म होने वाली नहीं है। उस वक्त तक वो अपनी तकलीफ़ से निजात हासिल नहीं कर सकते इस तरह के लोग। तो एक ऐसा शख्स जो डिमोनिक पोजेशन का शिकार होगा, उसे ओवर थिंकिंग की बीमारी हो जाएगी। ऐसे शख्स के दिमाग में हमेशा झगड़े चलते रहते होंगे। किसी एक बात को लेकर वो कई कई घंटे या कई कई दिन या रात दिन सोचता रहता होगा। फॉर इंस्टेंस, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे वो क्यों कह दिया, मैं उसके साथ ये कर दूंगा, मैं उसके साथ वो कर दूंगा, अगर उसने मुझे ऐसा कहा था तो मुझे वैसा उसको ये जवाब दे देना चाहिए था, मुझे उसके साथ ऐसा कर देना चाहिए था, मुझे उसके साथ वैसा कर देना चाहिए था। सो ऐसा शख्स कई कई घंटे, कई कई दिन और दिन रात एक ही बात को लेकर सोचता रहेगा। इसे कहते हैं गाइस ओवर थिंकिंग करना। और सोच कर छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देगा, यानी राई का पहाड़ बना देगा। जो बात होगी भी नहीं, खुद ही अज्यूम कर लेगा कि ऐसा हुआ होगा। इसके अलावा ऐसे शख्स की ज़िंदगी में मेंटल फॉग, कन्फ्यूजन और इनडिसीजन की सी सूरत हाल भी बनी रहती होगी। ज़िंदगी के किसी भी मसले को लेकर उस पर घंटों सोचना मगर क्लैरिटी ना मिलना, क़ुव्वत इरादी ख़त्म हो जाना, ज़िंदगी कोई फ़ैसला भी दुरुस्त ना करना, डिसीजन मेकिंग पावर इसमें से ख़त्म हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फ़ैसले को लेकर वो जगलिंग करता होगा कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि वो करूं, ये इसको दूं कि उसको दूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। तो इस तरह की इनडिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसकी बनी रहेगी। इसके अलावा एक ऐसा शख्स जो डिमोनिक आइडेंटिटी के गिरफ्त में होता है, ये डार्क एंटिटीज़, ये डिमोनिक एंटिटीज़ कंटिन्यूसली उसका रेप करती रहेंगी, उसकी एस्ट्रल बॉडी का रेप करेंगी, उसकी फ़िज़िकल बॉडी का रेप करती रहेंगी। और जब ये उसके दिमाग और उसकी सबटाइटल बॉडीज़ पर मुकम्मल कमांड हासिल कर लेती हैं, तो फिर उस शख्स की एस्ट्रल बॉडी को खींच कर ले जाती हैं अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में, जहाँ दूसरे डिमंस मिलकर उनका मुसलसल रेप करते हैं। और ये डिमंस उस इंसान की एस्ट्रल बॉडी के हाथों पैरों में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ और गले में तोक डालकर उसे बड़े बड़े पिंजरों में कैद कर देते हैं, जहाँ से कभी वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। उस वक्त तक आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते गाइस, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरह मोमिन पारा नंबर 24 वर्स नंबर 69 में इरशाद फरमा रहा है, ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों की हालत पर गौर नहीं किया जो खुदा की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं? ये कहाँ भटके चले जा रहे हैं? जिन लोगों ने किताब खुदा और उन बातों को जो पैगंबरों को देकर भेजा था जुटलाया, तो बहुत जल्द उसका नतीजा उन्हें मालूम हो जाएगा, जब भारी भारी तोक और जंजीरें उनकी गर्दनों में होंगी और पहले खोलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे, फिर जहन्नुम की आग में झोंक दिए जाएंगे। गाइस इन आयात में खोलते हुए पानी में घसीटे जाने से मुराद और फिर जहन्नुम की आग में झोंके जाने से मुराद ये कि आपकी बॉडी जिन्नात और शैतान का मस्कन है जो आग से बने हुए हैं।
जिन्होंने आपकी सोल और आपके माइंड को अपना ग़ुलाम बना लिया। इन्हीं शयातीन और जिन्नात ने आपकी स्पिरिट बॉडी के गले में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पहनाकर उन्हें अपनी शैतानी दुनिया में कैद कर लिया है। इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम पारा नंबर 13 वर्स नंबर 47 में इरशाद फरमाता है, और तुम उस दिन गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। तो गाइज़, ऐसा शख्स जिसका ये शयातीन मुसलसल उसकी फ़िज़िकल बॉडी और उसकी एस्ट्रल बॉडी का रेप करते रहते हैं, ऐसे लोगों को मुसलसल सेक्सुअल ड्रीम्स या सेक्सुअल विजन्स आते होंगे। ऐसे लोगों को मुसलसल सेक्सुअल थॉट्स आती होंगी। ऐसा शख्स खुद को सेक्सुअलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेगा, या फिर उसका ध्यान इसी किस्म की चीज़ों में लगा रहेगा। मसलन प्रोस्टिट्यूट के पास जाना, या फिर आए दिन नई नई लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना, या फिर छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके उनका रेप करना। इसके अलावा जो मैरिड लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं, यानी घर में तो मियाँ और बीवी और घर से बाहर किसी दूसरे के साथ लव अफेयर्स या क्रश उनका होना। या फिर अनमैरिड लोग जो हैं उनके मल्टीपल लव पार्टनर्स होते हैं, वो एट अ टाइम कई लोगों को डेट कर रहे होते हैं। एक को छोड़ा दूसरे को, फिर दूसरे को छोड़ा तो तीसरे को। या फिर कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसे लोग जानवरों के साथ बदफेली करने लग जाएंगे। या अक्सर लोग अपनी लास्टफुल सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए छोटे बच्चों के साथ बदफेली करेंगे, या फिर अपने ही साथ, या फिर अपनी ऑपोजिट जेंडर की पिक्चर्स के साथ मास्टरबेट करने लग जाएंगे। ऐसे लोग मास्टरबेशन करने लग जाएंगे ऐसे लोग। इसके अलावा गाइस, डार्क एंटिटीज़, डिमोनिक एंटिटीज़ ऐसे लोगों की ज़िंदगी से प्यार को, लव को, केयर को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, जॉय को, वेल्थ को, हेल्थ को, ब्यूटी को, पीस को, कंटेंटमेंट को, मनी गेन को चुराने लग जाएंगी। मीन्स के उससे उसकी डेस्टिनी को चुरा लेंगी। मीन्स के अगर अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में हायर एजुकेशन लिखी है, बहुत बेहतरीन जॉब अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखी है, अपना घर लिखा है, अपनी प्रॉपर्टी लिखी है, आपका अपना ख़ुद का बिज़नेस लिखा है, औलाद लिखी है, अच्छी वेल्थ लिखी है, अच्छी हेल्थ लिखी है। मीन्स के एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा चाहिए होता है वो सब अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी में लिखा है। मगर ये शयातीन आपकी डेस्टिनी से उन सारी चीज़ों को चुरा लेते हैं, और आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ही मुझे ये देना नहीं चाहता जो मैं उससे मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। ये शयातीन गाइस आपका ट्रू लव आपकी डेस्टिनी से चुरा लेते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आपकी लाइफ में अल्लाह ताला ने आपका डिवाइन पार्टनर लिखा है, आपका वो लाइफ पार्टनर जो अल्लाह ताला ने आपकी सोल ही में से बनाया है, जो आपकी सोल का आधा हिस्सा है, तो ये शयातीन उसे भी चुरा लेंगे, और आपकी डेस्टिनी से वो उसकी जगह आपकी शादी एक अनवर्दी इन्फीरियर पार्टनर से करा देंगे। यानी आपकी शादी किसी कार्मिक से, किसी एनर्जी वैम्पायर से, किसी एनर्जी सकर से, किसी नार्सिसिस्ट से करा देंगे जो आपकी वाइब्रेशन से बहुत ही लो वाइब्रेशन पर फंक्शन करता होगा। मीन्स कि आपकी डेस्टिनी से डायमंड को चुराकर उसकी जगह आपके हाथ में गार्बेज पकड़ा देंगे। ऐसा शख्स अपने डिवाइन लव को, अपने डिवाइन पार्टनर को रिजेक्ट कर देगा और उससे दूर भागेगा, और किसी कार्मिक को, किसी फॉल्स को, किसी अब्यूज़िव को, किसी नार्सिसिस्ट को या किसी कार्मिक से शादी कर लेगा। वो ये सब इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो डिमोनिक आइडेंटिटीज़ हैं, वो डिमोनिक आइडेंटिटी कंटिन्यूसली उनके माइंड को कंट्रोल कर रही हैं और उन्हें मैनिपुलेट कर रही हैं, और लगातार उनके माइंड में बोल रही हैं कि ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम्हारे लिए वो ठीक है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो कर सकते हो।
इस तरह के थॉट्स डालती रहती हैं नेगेटिव एंटिटीज उनके माइंड में। यानी वो शख्स उस डिमोनिक आइडेंटिटी के लगातार पोजेशन में आ रहा होता है और उसके कहने पर ख़ुद को बर्बाद कर रहा होता है। ऐसा शख्स कभी अपनी ट्रू आइडेंटिटी में नहीं रहता, हमेशा हमेशा एक फॉल्स आइडेंटिटी में रहेगा और एक फॉल्स मास्क लगा कर रखेगा अपने चेहरे पर, जिसे मास्क ऑफ परसोना कहते हैं। वो मास्क ऑफ परसोना अपने फेस पर लगा कर रखेगा हमेशा। वो कभी भी अपने ट्रू इमोशंस शो नहीं करेगा किसी को। ऐसा शख्स अपने अंदर एक किस्म का डीप सॉरो, गिल्ट, पेन, एग्जाइटी, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, इस किस्म के नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर भर भर के रखेगा। हमेशा फैंटेसीज़ में रहेगा, फैंटेसी वर्ल्ड में घूमता रहेगा। वो हमेशा डे ड्रीमिंग करेगा, मगर रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उसकी अपने ख्वाबों को लेकर। रियल लाइफ में वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। ऐसे शख्स की ज़िंदगी में लगातार लॉसेस होते रहेंगे। कभी जॉब का लॉस होगा, कभी पैसे का लॉस, कभी सेहत का लॉस, कभी उसके डिवाइन काउंटर पार्ट के बिछड़ जाने का लॉस, तो कभी प्रमोशन होते होते रुक जाने का लॉस, मनी का लॉस, फ्रेंड का लॉस, इस किस्म के लॉसेस उसकी ज़िंदगी में चलते रहेंगे। और लोग उसके साथ हमेशा चीटिंग करते होंगे, उसे बिट्रे करते होंगे, उसको बैक स्टैप करते होंगे, उसे मिस यूज़ करते होंगे लोग हमेशा। एक तरीके की बैड लक उसकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। ये डिमोनिक आइडेंटिटी तो उस शख्स को बहुत ज़्यादा एरोगेंस, ईगोइस्टिक और प्राउडी बना देती हैं। ऐसे शख्स का फोकस हमेशा मटीरियलिस्टिक डिज़ायर पर लगा रहेगा। ऐसे शख्स का फोकस हमेशा मनी, प्रॉपर्टी, सेक्स या लग्जरियस लाइफ बनाने पर लगा रहेगा, या फिर उसकी अपनी एडिक्शन को फुलफ़िल करने पर फोकस रहेगा ऐसे शख्स का। मटीरियल डिज़ायर क्या होती हैं गाइस? मटीरियल डिज़ायर ये होती हैं कि आप दूसरों को कहना कि ये मेरा घर है, ये मेरे पैसे हैं, मैं कमा कर लाता हूँ, मैं कमा कर लाती हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी गाड़ी है, तुम्हारी नहीं है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा फ्रिज है, ये मेरे बर्तन हैं, तुमने इसे क्यों हाथ लगाया, तुमने इन्हें क्यों इस्तेमाल किया, तुम होते कौन हो मेरी चीज़ों को हाथ लगाने वाले, मेरी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले, ये मेरा है, वो मेरा है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम यहाँ से जाओ। गाइज़, ये आज हर फर्द और आज हर घर की कहानी है, जहाँ बात बात पर कभी मियाँ बीवी एक दूसरे को तो कभी बहन भाई एक दूसरे को, तो कभी सास बहू को, और बहू सास को, भाभी नंद को, तो नंद भाभी को, कज़न को, सब एक दूसरे को लेट डाउन करने में लगे हुए हैं। और ये तमाम फसादात करवा रहे हैं हमारे अंदर मौजूद डिमंस, कि आज हम सब एक दूसरे से मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लड़ रहे हैं। तो गाइज़, इसके अलावा एक ऐसा शख्स जो डिमोनिक पोजेशन से अफेक्टेड होता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द में होगा, उसकी सोल दर्द से तड़प रही होगी, और लेकिन वो अपनी इस तकलीफ़ को किसी से बयान नहीं कर पाएगा। वो अपने मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स के पास जा रहा होगा, बहुत लंबे अरसे से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा होगा, कभी हकीमों के पास, कभी होम्योपैथी के पास, कभी एलोपैथी के पास, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा डॉक्टर भी बदल रहा होगा अपनी सेहत की रिकवरी के लिए। डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन ले रहा होगा, लेकिन उसे किसी किस्म का आराम नहीं आ रहा होगा। शायद शॉर्ट टर्म के लिए उसे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता हो, मगर परमानेंटली उसे आराम नहीं आ रहा होगा अपनी प्रॉब्लम से, क्योंकि उसकी बीमारियों, उसकी उलझनों और उसकी परेशानियों की असल वजह ये है कि वो डिमोनिक पोजेशन का शिकार है, जिसका परमानेंट इलाज ख़तरनाक किस्म की इबादत करने में है, ना कि डॉक्टरों और हकीमों के पास उसका इलाज है। डॉक्टर, हकीम, जिम, एक्सरसाइज, वॉक,
शॉर्ट टर्म के लिए तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल और फ्रूटफुल हो सकती हैं, बट इन दी लॉन्ग रन अल्लाह ताला की इबादत ही आपकी इन परेशानियों का वाहिद हल है गाइस। सो गाइस, डिमोनिक पोजेशन वो ख़तरनाक सूरत हाल है कि जिसके अंदर कोई शख्स डिमंस की तरह तो एक्ट नहीं कर रहा होता, ये मीन्स के पागलों जैसी तो हरकतें नहीं कर रहा होता, वो मुसलसल अपना सर नहीं घुमा रहा होगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला नहीं रहा होगा, उसके मुंह से राल नहीं टपक रही होगी, बल्कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। यानी कि सुबह उठकर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, ऑफिस जाना, अपने वर्क प्लेस पे जाना, अपने घर का काम करना, अपने पेरेंट्स मियाँ बीवी बच्चों को देखना, अपने बच्चों का शौहर का ख्याल रखना, ये सारे काम वो कर रहा होगा या कर रही होगी। लेकिन इसके बावजूद वो डिमोनिक आइडेंटिटी उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। ये डिमोनिक आइडेंटिटी एक भी हो सकती है और ये कई भी हो सकती हैं। यानी आप जितने ज़्यादा गुनाह करेंगे, उतनी ज़्यादा डिमंस आपके साथ स्टिक करते जाएंगे और ये आपकी सोल और आपके माइंड के साथ, यानी आपके एंटायर बॉडी के साथ एक पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेती हैं ये डिमोनिक आइडेंटिटीज़, और एक इनविजिबल पैरासाइट की तरह आपके साथ चिपकी रहती हैं और आपको अपना स्लेव बना लेंगी, आपको अपना ग़ुलाम बना लेंगी और जैसे चाहेंगी आपको अपने इशारों पर चलाएंगी ये डिमोनिक आइडेंटिटीज़। तो इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरह अल-ज़ख़रफ़ पारा नंबर 25 वर्स नंबर 36 से 41 में इरशाद फरमाता है कि और जो शख्स खुदा की याद से अंधा बनता है, हम गोया खुद उसके वास्ते एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वही उसका हरदम का साथी है और वो शैतान उन लोगों को खुदा की राह से रोकते रहते हैं, बावजूद इसके वो इसी ख्याल में हैं कि वो राह रास्त पर हैं। यहाँ तक कि जब क़यामत में हमारे पास आएगा तो अपने साथी शैतान से कहेगा, काश तुझमें और मुझमें पूरब पश्चिम का फ़ासला होता। गर्ज शैतान भी क्या ही बुरा रफ़ीक है, और जब तुम नाफरमानियाँ कर चुके तो शैतान के साथ तुम्हारा अज़ाब में शरीक होना भी आज तुमको अज़ाब की कमी में कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह इनाम वर्स नंबर 113 में इरशाद फरमाता है, और ए रसूल, जिस तरह ये कुफ़ार तुम्हारे दुश्मन हैं, इसी तरह गोया हमने खुद आजमाइश के लिए शरीर आदमियों और जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया। वो लोग एक दूसरे को फ़रेब देने की गर्ज से चिकनी चुपड़ी बातों की सरगोशी करते हैं, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो ये लोग ऐसी हरकत ना कर पाते। सो गाइस, एक शैतान तो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर मुकर्रर किया गया है, जो हमारे साथ हमारे नाफ के मकाम पर, यानी हमारे बेली बटन पर रहता है, जिसे करीन या हमजाद भी कहते हैं, जो हर लम्हा हर लहज़ा हमारे साथ रहता है और ये हमारा हम शक्ल होता है। ये हमारे साथ हमारी पैदाइश के वक्त से हमारी मौत तक रहता है, बल्कि मौत के बाद हमारी कब्र के अतराफ़ में रहता है। ये करीन जिन हमारी ज़िंदगी के तमाम सीक्रेट को जानता है। ये हमारी लाइफ के ब्लूप्रिंट को भी जानता है, यानी वो प्लान जो हम दुनिया में पैदा होने से पहले अल्लाह ताला के साथ और अपने एंजल्स के साथ और अपने स्पिरिट गाइड के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी का पूरा प्लान हम आलम अरबा से बना कर आए थे, जो ब्लूप्रिंट कि हम दुनिया में जाकर क्या करेंगे। ये करीन जिन जो हमारे साथ रहता है, हमारा हमजाद, वो ये सब जानता है। ये करीन जिन हमसे ज़्यादा जानता है, जितना हम ख़ुद को नहीं जानते, मगर हमारा ये हमजाद, ये करीन जिन जो हमारे साथ रहता है, ये हमसे ज़्यादा जानता है। और अगर कोई जादूगर आप पर जादू करे, यानी आपका कोई दुश्मन आप पर जादू करवाए किसी जादूगर के ज़रिए से, तो ये आपका हमजाद जिन ही जादूगर
को सबसे पहले आपके हमजाद जिनको जादूगर सबसे पहले अपनी गिरफ्त में लेता है और आपके सारे सीक्रेट जानने के लिए और जानने के लिए उसको अपनी गिरफ्त में लेता है। और अगर आपका हमजाद उस जादूगर के कंट्रोल में आ जाए तो ये आपके सारे सीक्रेट उस जादूगर को बता देता है, जिससे उसे आसानी होती है आप पर जादू करने में। तो गाइज़, एक तो करीन जिन है जो आपका नफ्स है, ये आपके नफ्स को उभारता है बुराइयों और गुनाहों की तरफ। आप जितना ज़्यादा गुनाहों में बुराइयों में मुब्तला होंगे, जितना ज़्यादा आप अल्लाह से दूर होंगे, ये उतना ज़्यादा तवाना और ताकतवर होता जाएगा आपका हमजाद, और आपको बुराइयों और बदकारियों और बदआमालियों की तरफ धकेलता रहेगा। तो एक तो ये हमजाद जिन है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ उसकी आजमाइश करने के लिए पैदा किया है, उसका टेस्ट लेने के लिए, उसको एग्ज़ामिन करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि आया क्या ये इंसान मेरी जन्नत में जाने और मेरी जन्नत में रहने के काबिल भी है या नहीं। इसके अलावा दूसरे जो डिमन्स हैं, दूसरी जो डार्क एंटिटीज़ हैं, जो डिमोनिक एंटिटीज़ हैं, वो हमारे साथ आकर खुद ही चिपक जाती हैं। वो हमारी बदआमालियों, गुनाहों और बुराइयों के नतीजे के तौर पर हमसे आकर क्लिंग कर जाती हैं। यानी जितनी ज़्यादा हम बुराइयों गुनाहों में मुब्तला होंगे, खुदा की याद से गाफिल होते जाएंगे, उतना ज़्यादा शैतानी ताकतें एक मकनातीसी कशिश की तरह हमारे साथ अटैच होती जाएंगी। यानी हमारे गुनाह उन शैतानी कुव्वतों के लिए मकनातीस का काम करेंगे, और ये शयातीन हमारे गुनाहों की कशिश की वजह से हमारी तरफ खींचे चले आएंगे और हमसे आकर अटैच होते चले जाएंगे। तो गाइस, एक ऐसा शख्स जो डिमोनिक पोजेशन का शिकार होता है, वो कभी भी ठीक से मेडिटेशन नहीं कर सकता, वो कभी भी ठीक से चैंट नहीं कर सकता, वो कभी ठीक से अफर्मेशन नहीं कर सकता, वो ठीक से नमाज नहीं पढ़ सकता, वो किसी भी किस्म की इबादत ठीक से नहीं कर सकता। जब भी वो नमाज़ पढ़ने बैठेगा, कोई इबादत करने लगेगा, तो दिन भर के ख़यालात या दुनिया भर के ख़यालात उसके जहन में चलना शुरू कर देते हैं। ये सब इसलिए होता है गाइस, क्योंकि वो जो डार्क एंटिटीज़ उसके दिमाग के अंदर रह रही हैं, वो उसके दिमाग में एक तरीके का ऑर्डिनरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती रहती हैं। उसके माइंड में ऑर्डिनरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती रहती हैं। तो जब भी वो शख्स इबादत करने बैठेगा, नमाज़ पढ़ने बैठेगा, तो दिन भर के ख़यालात उसके दिमाग में उमड़ आएंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता है, ये डिमोनिक आइडेंटिटीज़ ऐसा इसलिए करती हैं ताकि उसे चैंट करने से, उसे इबादत करने से रोका जाए, उसे नमाज़ पढ़ने से रोका जाए, ताकि अल्लाह ताला के साथ उसका कोई कनेक्शन ना बन सके। तो इस किस्म का एक मेंटल डिसेप्शन बना रहेगा आपके माइंड में। यानी कि वो शख्स कभी यकसुई के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई चैंट नहीं कर सकता यकसुई के साथ। गाइस, इसी को अल्लाह ताला ने शिर्क कहा है। शिर्क क्या है? शिर्क ये है कि खुदा की ज़ात में खुदा की ज़ात के साथ किसी और को शरीक करना, ये शिर्क है। तो जैसे ही हम इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो दिन भर के ख़यालात और दुनिया भर के ख़यालात हमारे दिमाग में चलना शुरू कर देते हैं। तो गाइस, ये खुदा के साथ शिर्क है। गाइस, इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा कि जो नॉन मुस्लिम है, उनका शिर्क ये है कि वो खुदा की ज़ात में गैर अल्लाह को शरीक करते हैं। मीन्स के कुछ लोग जो हैं वो हज़रत ईसा को, हज़रत मरियम को खुदा की ज़ात में शरीक करते हैं, तो कोई सैकड़ों देवताओं को खुदा के साथ शरीक करते हैं। मगर हम मुसलमानों का शिर्क ये है कि हम सब नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे गुनाहों और बुराइयों की वजह से हमारे साथ कई डिमोनिक आइडेंटिटीज़ अटैच हो जाती हैं, इसलिए एक तो हमारा कंप्लीट कंसंट्रेशन यानी हमारा मुकम्मल ध्यान नमाज की जानिब नहीं होता, यानी अल्लाह की जानिब नहीं होता, इन डिमोनिक आइडेंटिटीज़ के हमारे जिस्म में होने की वजह से। दूसरा, जैसे ही हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो हमारे साथ अटैच ये डार्क एंटिटीज़ हमारे ध्यान को भटका कर दुनिया भर के ख़यालात और दिन भर के ख़यालात में लगा देती हैं। तो गाइज़, हमारी नमाज़ें सिर्फ़ हमारी ज़बानों की टिप तक हैं, हमारी नमाज़ों की रसाई हमारे दिल और हमारी रूह तक नहीं है। और ये सब के
ये सब डिमोनिक पोजेशन की वजह से। ऐसे ही नमाजियों के लिए अल्लाह ताला सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 54 में इरशाद फरमाता है, और नमाज को आते भी हैं तो अलकसाए हुए, और खुदा की राह में खर्च करते भी हैं तो बददिली से। ए रसूल, तुमको तो इनके माल हैरत में डालें और ना इनकी औलाद, क्योंकि खुदा तो ये चाहता है कि इनको आल औलाद की वजह से दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी ही में मुब्तला अज़ाब करे, और जब इनकी जानें निकलें तब भी वो काफिर के काफिर ही रहें। और मुसलमानों, ये लोग तो खुदा की कसमें खाएंगे कि वो तुम में से ही के हैं, कि वो तुम में ही के हैं, हालांकि वो लोग तुम में के नहीं हैं। फिर सूरह निसा आयत नंबर 141 में अल्लाह ताला ऐसे ही नमाजियों की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है कि बेशक मुनाफिकीन अपने ख़याल में खुदा को फ़रेब देते हैं, हालांकि वो उनके फ़रेब को बातिल करने वाला है। और ये लोग जब नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो बेदिली से उकताए हुए खड़े होते हैं और फ़कत लोगों को दिखाते हैं, और दिल से तो खुदा को कुछ यूं ही सा याद करते हैं, और कुफ्र और ईमान के बीच अधेड़ बुन में झूल रहे हैं, ना इन मुसलमानों की तरफ ना उन काफिरों की तरफ। सो गाइज़, ये सब हो रहा है डिमोनिक पोजेशन की वजह से। आपकी बॉडी में मौजूद डिमंस आपसे ये सब करवा रहे हैं। आपको इन सारी बुराइयों से और इन डिमन से उसी वक्त निजात मिलेगी जब आप सारी बुराइयां छोड़कर ख़ुद को 100% अपने रब के सामने सरेंडर कर देंगे। तो ये थी गाइज़ अब तक की मालूमात। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, बाय।